तो हमने सूरह बकरा की 191 जब करी थी, तो हमने ये कहा था कि कंपटीशन करो अल्लाह के तरीक़ेकार में, और वह युकातिलूनकुम, और उनका उनका जो है डट के मुकाबला, वला तातदू, और हुदूद को फलांगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं पसंद फरमाते जो हुदूदों को फलांगे। तो कंपटीशन करते वक्त भी हमें सर्टेन लिमिट्स, उनको क्रॉस नहीं करना। और फिर उसके बाद हमने इस आयत को, तो एक एक लफ्ज को हमने खोल के देखा था कि कंपटीशन करो उन बातों में जहां वो तुमसे ज्यादा माहिर हैं, और उन्हें धकेल बाहर करो उन चीजों से जिन चीजों से उन्होंने तुम्हें धकेल। और हमने ये लफ्ज कहा था कि फितना, फितना सिड्यूस करना, लालच, टेम्पटेशन दे के कोई काम कराना, ये बहुत ही, इसमें इसमें शिद्दत है, इसमें टफनेस है, ये रफ होता है मुकाबलाबाजी के सामने। अ, और खास तौर पर इनसे मुकाबला नहीं करना है उन बातों में जिन पर अल्लाह ने ममानियत की। हाँ, ये तुम्हें इंगेज करेंगे, हत्ता युकातिलूकुम फीह, ये तुम्हें ऐसे कामों में तुम्हारे साथ मुकाबलेबाजी करेंगे, तुम्हें इंगेज करेंगे। अगर तुम्हें ये इंगेज करें तो तुम इनसे एग्रेसिव रवैया इख्तियार करना, जिसे हमने फक्तुलूहुम, और फिर कहा कि यही तो जजा है, इसी तरह का रिवार्ड देना चाहिए जो अल्लाह की बातों को मुस्तरद करे। यहां तक तो हमने कर लिया। अब आते हैं हम उस आयत के ऊपर। मुझसे सरफराज ने कहा कि डॉक्टर साहब ये आयत क्या है, और हिना भी मुझे कहने लगी कि इसको इसके साथ कैसे आप जोड़ेंगे। तो मैंने कहा कि चलें, इसको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ है, और इसको किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया है। अच्छा, मैं आपको एक लफ्ज बताता हूं, ये इंटरप्रिटेशन, इसके लिए अरबी में ये लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तावील। बहुत सी जगहों पर आया है, जैसे 3 की 7 में आया है, और सूरे यूसुफ के अंदर तावीलुल हदीस, यूसुफ को तावीलुल हदीस दिया गया था इल्म। और यही लफ्ज जो है वो खिजर के मामले में भी आया कि वो कुछ तावील कर रहे हैं, जो मूसा को कुछ बता रहे हैं। तो लफ्ज तावील के अमूमन माने ये लोग कर देते हैं इंटरप्रिटेशन। मैं नहीं समझता कि इसके मानी इंटरप्रिटेशन। इसका मादा है अवला, अलिफ वाउलाम। अवला से जब ये अव्वला, अव्वला का मसदर है, अव्वला युवल्लो, युवल्लो तावीलुन, तफईलुन के वजन। तो अव्वला, जब ये अवला से अव्वला बनता है ना, तो, और ये तावील जब इसका मसदर बनता है, तो तावील का मतलब होता है किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में उसे बताना कि फ्यूचर में देखो ऐसा होगा। ये एक्चुअली इंटरप्रिटेशन नहीं है, और ऐसा करने वाला जरूर किसी ना किसी एविडेंस की बुनियाद पर, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि अ, एक तूफान जो है बहरे ओकियानूस में बन रहा है। अब ये मेटियोरोलॉजिस्ट जो होता है, वो उसकी हवाओं की और टेम्परेचर को जब स्टडी करने के बाद वो कहता है कि देखा, और अब ये 3 दिन के बाद फलानी कोस्ट से जाके टकराए। तो वो फ्यूचर इवेंट पहले से आपको बता रहा है कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद ये फलानी जमीन के हिस्से से जाके टकराएगा। तो उसने ये सब कुछ कैसे किया? एक्चुअली वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा है, उसके पास इतने ठोस शवाहिद होते हैं कि वो उन ठोस शवाहिद की बिना पर फ्यूचर में होने वाले एक मामले को पहले से आपके सामने लाके रख देता है, और फिर हु बहू ऐसा ही हो जाता। तो तावील जो लफ्ज था ना, वो उसके मानी इंटरप्रिटेशन नहीं है। और तावीलुल हदीस, हदीस के मतलब ही इवेंट होते हैं अरबी में, कोई हादसा, हदीस उससे बनता है। तावील का मतलब हुआ कि फ्यूचर मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इवेंट। और ये काम यूसुफ ने अपने, पूरी जो उस आप सूरह यूसुफ में देखेंगे, तो उन्होंने बहुत सी बातों की प्रिडिक्शन की है कि देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा। और अगर आप गौर से देखें तो वो एक एक जो है बेकर है, उसके सर के ऊपर कुछ परिंदे चढ़ रहे हैं, और उसे आखिर में यूसुफ ने उसको कहा कि तुझे तो मार दिया जाएगा।
और एक्चुअली उसे सलीब दे दी जाती है। तो ये कोई ख्वाबों की दुनिया नहीं होती है। मां हमने ये समझ लिया कि यूसुफ ख्वाबों की दुनिया के बारे में जानता था। नहीं, वो फितायतुन है। फितायतुन जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूसुफ के लिए, और ये लफ्ज फितिया जो इस्तेमाल हुआ है, ये एक ऐसे नौजवान के लिए इस्तेमाल होता है जो इल्म से भरपूर होता है। तो फितियतन लफ्ज कितनी दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ये मूसा के साथ जो एक आदमी सफर कर रहा है, उसको भी फताया कहा, जो रास्ता भटक जाते हैं दोनों। वहां पे आप इस लफ्ज को जाके कुरान के अंदर फतिया को लफ्ज देखिएगा। तो मूसा एक यूसुफ एक बहुत ही जहीन इंसान थे, जिनके बाद जिनको के बहुत से एविडेंस बेस्ड नॉलेज पता था, और वो उन बेसिस के ऊपर कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते थे, और वैसा क्या वैसा ही होगा। आज की हमारी दुनिया में भी ऐसा ही होता है। मेटियोरोलॉजिस्ट हैं, ये वॉल्कानोलॉजिस्ट हैं, जो वॉल्कानो की स्टडी करते हैं, वो बता देते हैं कि 1 महीने बाद ये वॉल्कानो फटने वाला है। और एग्जैक्टली 1 महीने बाद, एक आध दिन आगे पीछे, उस वॉल्कानो का इरप्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि वो उसकी इतनी स्टडी कर रहे होते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि ये इवेंट अब होने वाला है। इसी तरीके से कुरान के जो अल्फाज हैं, उसको खोल कर नहीं लिखा गया। और एक तकद्दुस का जो पहलू हमारे जहनों में था, और एक लिटरेचर हमारे पास पहले से मौजूद था, उस लिटरेचर की रोशनी में तकद्दुस को सामने रखते हुए इसके ट्रांसलेशन कर दिया। मजहब की दुनिया में ऐसे ही होता है। मैं आपसे कहूं कि लफ्ज तवाफा, तवाफा को इन्होंने बना दिया है गोल गोल घूमना। हालांकि तवाफा के मानी होते हैं टू गो अराउंड। मिसाल के तौर पर, मैं एक नया मकान देखने जाता हूँ, और जैसे ही दरवाजे से दाखिल होता हूँ, तो वो स्टेट एजेंट खड़ी होती है। मैं उससे कहता हूँ कि जी, मैं ये ओपन हाउस है, मैं ये मकान देखने आया हूँ। तो वो मुझे कहेगी, यस इकबाल, गो अराउंड, गो अराउंड। यानी ये जाके घूम के देख लो, घूम लो, देख लो मकान को। लेकिन हमने मजहब की दुनिया में क्या किया, हालांकि इसके मतलब है राउंड, लेकिन गो अराउंड है ये। हमने क्या किया, राउंड राउंड घूमने को तवाफ बना लिया, गोल गोल चक्कर काटने को तवाफ बना लिया। हालांकि तवाफा का मतलब था गो अराउंड, इसके इसके इर्द गिर्द घूम के देख लो। अब इर्द गिर्द घूम के देखने का मतलब यह कि यू गो एंड ऑब्जर्व थिंग्स, कि भाई इसका बाथरूम कैसा है, तो इसका फलाना कैसा है। ये थोड़ी कि मैंने सिर्फ उस कमरे का एक चक्कर लगा के आ जाना है। मजहब की दुनिया हमारे लिए ये करवाती है कि अकीदे जो होते हैं, उनको साबित करने के लिए अल्फाजों को तब्दील कर दिया। जबकि कुरान के एक एक लफ्ज का इस कदर ठोस मानी होता है कि उस मानी को अगर आप सामने रखें, तो बात तो बहुत बड़ी की गई होती है। लेकिन हमें वो तवाफा, जहां भी लफ्ज आया आई यतूफ व बिहिमा, तो कर दिया कि तुम पर कोई हर्ज नहीं है कि तुम इन दोनों के दरमियान गोल गोल घूमते हैं। और फिर उसके बाद 1400 साल से हमारी कौम जो है, वो सफा और मरवा के दरमियान हालांकि गोल गोल नहीं घूम रही है, लेकिन वहां लफ्ज तवाफा है, और वहां पर तवाफ हो रहा है। और फिर काबतुल्लाह का तो तवाफ उन्होंने साबित ही कर दिया कि मिन ताइफीना वल आकिफीना की आयतों से, कि तवाफ करने वाले और एतकाफ करने वाले। हालांकि आकिफीना अकफ लफ्ज से था। अकफ का मतलब होता है किसी चीज से क्लिंग कर जाना, किसी चीज से जुड़ जाना, चिपक जाना। तो वो अल्फाजों को बदल दिया जाता। कुछ ऐसा ही मामला इस सूरत की इस आयत, सूरह बकरा की इस आयत 189 के साथ। अभी मैं आपको एक एक लफ्ज दिखा। सर एक क्वेश्चन है। पूछो। अभी आपने कहा तावील जो है वो अव्वला से है। तो हाँ, अव्वला का जो वर्ड आपने बताया हुआ फोर एंड फोरमोस्ट, ठीक है। फोर एंड फॉरमोस्ट, हाँ। अच्छा, अगर अगर उसको तावील बना देते हैं तो फिर उसको मैं कैसे इसमें लूंगा कि फ्यूचर इवेंट्स मतलब इसकी मैनिफेस्टेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, मैं आपको क्योंकि अव्वला से। आपने उसको काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था, मैं आपका आर्टिकल पढ़ा जिसमें उलू और उली उल्ला हाँ, अव्वला के बारे में था। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको लेन में लेके जाता हूँ। मैंने ये सब लेन से ही पढ़ा था, और मैं आपको लेन में लेके जाता हूँ। अवाला, अव्वला, ठीक है। अव्वला, अवला से जब अव्वला बनता है, ही रिटर्न इट, ही मेड इट
caused it to return him. अरे, अवला तो हमने कहा था कि फर्स्ट होता है, लेकिन जैसे ही अव्वला बनाया, इससे तो मानी एकदम से चेंज हो गया। अब ये कहता है, ये देखो लफ्ज आया तावील, इसका ये मजदर है, अव्वला युवल्लो तावील, द डिस्कवरिंग, द डिटेक्टिंग, रिवेलिंग, डेवलपिंग, डिस्क्लोजिंग। अच्छा, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन तो है ही नहीं। अच्छा, फिर ये कहता है एक्सपाउंडिंग और इंटरप्रिटेटिंग दैट टू विच अ थिंग और मे और रिड्यूस्ड और व्हाट विच इज कम और मे कम। एक ऐसी चीज को लाके इंटरप्रेट करना कि जो अब आने वाली है, जो फ्यूचर में आने वाली है। अब मैं आपको इसका एक जुमला दिखा, ये आखिर में लिखता है तक़वल्लाहु अहसनु तावीलन। अल्लाह का तकवा ही, अल्लाह के बारे में बीवेर रहना, आसनो, बेस्ट है, बेस्ट है ये तावील के लिहाज से। अच्छा, ये कहता है द फियर ऑफ गॉड इज बेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट बाद में आने वाली चीज को कहते हैं। रिजल्ट हमेशा इवेंट का किसी देर कुछ अरसे के बाद निकलता है। तो अल्लाह का तकवा हासिल करना, ये आपके बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स को डिटरमिन करेगा। अब ये देखिए, ये कहता है वमा युअल्लिमु तावीलो इल्लल्लाह, ये जो कुरान की आयत लेकर आता है, सूरत 3 की 7 लेकर आता है कि ये जो मुतशाबिहात की आयत है ना, कि इसकी तावील तो कोई नहीं जानता मगर अल्लाह। तो वो कहता है कि ये एक्चुअली किसी चीज को, किसी आवर को पहुंचने के लिए, अराइव करने के लिए, जो आपकी जो नॉलेज से आप उस नतीजे पे पहुंचेंगे, उसको कहते हैं तावील। तावील हमारी उर्दू में क्या होता है, यार आप अपनी बातों की तावील कर रहे हो, यानी अगड़म शगड़म कर रहे हो। तो ये अगड़म शगड़म नहीं होती है, और ये ख्याली दुनिया में नहीं होती है। इसके लिए बड़े ठोस शवाहिद के साथ जब आता है इंसान, तो वो एक रिजल्ट निकालता है कि भाई 4 दिन के बाद ये होने वाला है। ठीक है। अब ये कहता है तावील, द इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन, द टेलिंग ऑफ फाइनल सीक्वेल ऑफ अ रिजल्ट। ये कहता है, देखो 12 की 101 में जाके देखना कि किसी चीज का एक फाइनल, ये 12 की 101 सूरह यूसुफ की आयत, उसमें वो कहता है कि फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, उसके बारे में जो बताया जाता है उसे तावील कहते हैं। उमर, नजर आया? बिल्कुल सर, जबरदस्त। और हम आज तक पता है क्या समझते रहे, तावील का मतलब है कि भाई एक बात को दूसरी बात से जोड़ने के बाद एक ख्याली एक चीज बना देना। नो 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 नो, ये तो आपने किसी चीज को कंसिडर करने के बाद, बहुत गौर से कंसिडर करने के बाद किसी चीज की इंटरप्रिटेशन की है। लफ्ज इंटरप्रिटेशन जरूर आता है इसके अंदर, लेकिन बेहतर लफ्ज इसके लिए है कि टू शो द रिजल्ट, इसका नतीजा क्या निकलेगा। मेरे लिए खुद ये एक बड़ी हैरानगी की बात थी जब मैंने ये अव्वला लफ्ज को और उली और उला को जब मैंने पढ़ा था, तो मैंने लफ्ज तावील यहां पर पढ़ा। तो ये एक, अच्छा, इसी तरीके से यहां पर ये जो लफ्ज आएगा, आज मैं इसलिए इसकी मिसाल दे रहा हूं कि ये लफ्ज कितना मिसअंडरस्टूड है। अहिल्लता, अहिल्लते। अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, इस पूरे जो आयत का जो मैंने लिखा है राइट अप, उसका नाम मैंने लिखा है सवाल चना जवाब गंदुम। ये हमारा उर्दू का मुहावरा है कि मैंने पूछा कुछ था, आप बता कुछ रहे हो मुझे। अब आप देखते हैं, इस आयत को पहले हम अरबी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद तर्जुमे देखते हैं, और फिर इसकी एक एक लफ्ज की तर्जुमा। और जब मैं फ्यूचर में मैं तावील करूंगा हिना और सरफराज के प्रोग्राम में जाके, तो फिर मैं ये आयत भी उसमें शामिल करूंगा कि हम 189, 190 और 191
हम तीनों एक साथ उठाए। अब ये अरबी में हम इसको पढ़ते हैं। मेरे रब की पहचान रहमान और रहीम। यस अलूनका अनिल हिल कुल हिया मवाकीतु लिन्नास वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बयूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा बित्तक़वा आतुल बयूता मिन अब्वाबिहा वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। हम इसका मुस्तफा खत्ताब साहब का तर्जुमा करते हैं। मुझे आदमी चूंकि रिसेंट ट्रांसलेटर है, इससे मैं इनको इनको पढ़ता हूँ। दे आस्क यू ओ प्रॉफिट, अच्छा ओ प्रॉफिट तो है ही नहीं ना अरबी में, अबाउट द फेजेस ऑफ मून से दे आर मीन्स फॉर पीपल टू डिटरमिन टाइम एंड पिलग्रिमेज। राइटियस इज नॉट इन एंटरिंग योर हाउसेस फ्रॉम द बैक डोर्स। अच्छा, अपने ही घर में पीछे के दरवाजे से आना। Rather, righteous is to be mindful of Allah. So enter your houses through their proper doors and be mindful of Allah so you may be successful. ये मुस्तफा साहब का इंग्लिश का तर्जुमा। अब मैं उस्ताद मोहतरम का तर्जुमा पढ़ता हूं। ए नबी, ये आपसे पूछ रहे हैं कि चांद की घटती भरती सूरतों के बारे में कह दीजिए, ये लोगों के लिए औकात का तयन है और हज के लिए है। और ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में उनकी पुष्ट की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी तो उसकी ये है जिसने तकवा इख्तियार किया और घरों में दाखिल हुआ उनके दरवाजों से, उनके दरवाजों से, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पाओ। मैं अता से पूछता हूं, अता, ये दो आयतों का जो मजमूआ है, दो बातों का जो मजमूआ है, एक चांद का और एक घरों में आने का, इनका आपस में कोई ताल्लुक बनता है? नहीं सर, समझ से बाहर है। अच्छा, मुझे कोई और जो है इसकी जो है वो थोड़ी सी रीजनिंग दे सके कि ये जो इन्होंने तर्जुमे किए हैं, ये इसमें ये बात कही जा रही है। थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए ना, वो डेविल्स एडवोकेट बन के, थोड़ी देर के लिए रिवायत परस्त बन के, हाँ रिवायत परस्त बन के थोड़ा सा मुझे इसको समझाने की कोशिश करो। थोड़ी देर के लिए डेविल्स एडवोकेट बन जाओ। अरफान। जी सर, वो सर अगर मतलब आप लोग क्या कहते हैं, जंगे कर रहे हैं और लूट मार का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तो हाँ रातों हाँ। को आपको आना पड़ता है, तो चांद के वाले से फिर जब चांद 14वीं का होगा तो फिर आपको दरवाजे ढूंढने में आसानी होती है। अगला दरवाजा है, पिछला दरवाजा है, वहां पे काम आ सकता है। अच्छा ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी तावील की है रिवायती उससे कि चांद की रोशनी में आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। पीछे के दरवाजे से मत आना। चोर दरवाजा कह सकते हैं। हाँ, चले और कोई इसकी थोड़ी सी डेविल्स एडवोकेट बन के कहे कि नहीं डॉक्टर साहब आप गलत हो, ये तो इस तरह की बात हो रही है। अब इन्होंने एक काम और किया, एहराम की हालत, ये देखिए जूनागढ़ी साहब ने एहराम की हालत ब्रैकेट में। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर कोई दरवाजा था? दरवाजा तो था ही नहीं तब। ये तो घरों के दरवाजे बना रहे हैं ना, बताइए। मैं वो वहां कह रही हूँ, इसका कोई लिंक बनता ही नहीं है। कोई लिंक बनता दरवाजे है तो कि चांद का पूछना और दरवाजों से आना, इन दोनों बातों का कोई आपस में लिंक बना? एक ही सेंटेंस है ये, एक ही सेंटेंस कि चांद के इसमें बारे में पूछा। ये कह सकते हैं ना। हाँ हाँ, शाबाश। हाँ, इसमें ये है डॉक्टर साहब जो कहते हैं ना कि उनमें एक बिदत थी या रस्म थी ना, अच्छा। जो जमाने जाहिलियत में, तो वो हाँ ये हाँ। थे कि एहराम की हालत में जब हज का सीजन होता था तब वो घरों के जो है सामने के दरवाजे से नहीं आते थे, पिछले दरवाजे से आते थे, सवाब समझ कर। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी ताबीर की है इसकी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल रशीद, कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला ये अरब की जाहिलाना रस्मों को सारी दुनिया को हिदायत की किताब में क्यों सुना? मैं उनको रसूल अल्लाह डांट सकते थे, अरब ओ भाई क्या कर रहे हो ये तुम लोग, किस किस्म की अहमकों वाली हरकतें कर रहे हो, तुम पीछे के दरवाजे से क्यों आते हो, सामने के दरवाजे से जाओ। अल्लाह के रसूल उन्हें
एक हैसियत से, एक उनके टीचर होने के नाते डांट सकते थे। क्या जरूरत पेश आई कि अल्लाह ने उस जाहिलों की रस्म को, जहालत की रस्म को, जैसे वो जहार की रस्म थी कि बीवी को मम्मी बोल दिया, तो अल्लाह ने वो पूरी आयत उतार दी कि भाई बीवी को मम्मी नहीं बोलना आइंदा। हाँ, एक अरबों की जहालाना रस्म को, तो फिर ये दुनिया के अंदर और भी मजाहिब थे, हिंदू थे वहां पर, पेगन्स थे या क्रिश्चियंस थे, उनकी जहालत की रस्मों को क्यों नहीं बताया गया? एक सवाल उठता है मेरे जहन में। सर अरब क्वेश्चन है। चाहते हैं ना। हाँ। और सर वो ये नहीं इतना, हो बहुत सकता अच्छा है। क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन यही है कि पता नहीं पिछले दरवाजे कौन से इन्होंने निकाले हैं। उन घरों के तो दरवाजे एक ही होते थे, ये कौन से घरों के? और देखिए ये तो बाकी हवेलियां लगती हैं, हवेलियां लगती हैं मुझे, हवेलियों के पीछे बैकडोर होते हैं। अब वो छोटे छोटे हुजरा, आप रसूल अकरम का वो हुजरा देखें जहां वो मदफून है, वो इतना सा हुजरा है 12 बाय 8 का। अब उसके 2 दरवाजे होंगे। ये कहते हैं कि हजरत आयशा का वो कमरा था जहां रसूल सोया करते थे। अब उसके 2 दरवाजे होंगे, एक पीछे से दरवाजा, एक आगे का दरवाजा। मतलब मैं तो उस कल्चर के लिहाज से बता रहा हूं ना, कि उस कल्चर में 2 दरवाजों का कॉन्सेप्ट आया कहां से। ऐसा लगता है कि लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, उनके हवेलियों के पीछे बैकडोर्स हैं, और उनके बैकयार्ड्स हैं, और बैकयार्ड्स के अंदर आना है बैकडोर से। ये तो आज की बड़ी बड़ी हवेलियों के अंदर मैं देखता हूँ कि मेरी फेंस है, उसके बाहर एक बैकडोर लगा हुआ है, और मेरा जो मेन डोर है वो तो फिर बहुत ही बड़ा है। सर और इससे, क्वेश्चन ये राइज होता है, चले मान लेते हैं दरवाजे दो थे, उस पर सपोज कर लेते हैं। चले, तो आजकल तो फिर ये आयत सर फारग है, फिर हमारे तो दो दरवाजे नहीं है पीछे से, क्या करें? फिर मैं तो नहीं बिल्कुल पढ़ता सही इस है, आयत को। बिल्कुल सही है। मेरा गुलशन इकबाल का जो घर है उसमें पीछे का दरवाजा है ही नहीं, क्योंकि मेरे घर के पीछे बिल्कुल एक मकान है। मेरा तो पिछले का दरवाजा ही नहीं, मेरा तो सिर्फ है ही फ्रंट डोर। वो लोग पढ़े सर, वो लोग पढ़े जिनके आगे और पीछे दरवाजा है, उनके लिए शायद जाहिर है फायदेमंद होगा। उन्हें कुछ फायदा हो जाए, बिल्कुल सही। और दूसरा ये और दूसरा कि ये कि ये जो इतने बड़े बड़े जय्यद सहाबी, ये बैठे हुए अल्लाह के रसूल से सवाल पूछ रहे हैं चांद के बारे में, कि ये चांद क्या चीज होती है। अल्लाह अल्लाह, भाई उस जमाने में हज भी हो रहा था, जो है वो मोहतरम महीने भी थे। इन्हें मालूम था कि वो 4 महीने मोहतरम है जिसमें लड़ाई नहीं करनी है। तो इन्हें तो पता था कि ये मोहतरम महीने कैलकुलेट कैसे होंगे, ये चांद से ही कैलकुलेट होंगे, कि भाई ये मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, अब रबीउल अव्वल का शुरू हो गया। ये तो इन्हें मालूम था। तो जब इन्हें चांद के बारे में मालूम था और ये महीनों के बारे में मालूम था, जिससे कि उनकी रसूमात हो रही थी, तो फिर वो अल्लाह के रसूल से आके क्यों सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ये चांद क्या होता है? और अल्लाह के रसूल सर ये कह रहे हैं, अहलियत से रिलेटेड होगा कुछ। अहले किताब है। डॉक्टर सारा, जी जी। जी वेरी डॉक्टर गुड सारा वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। आपने एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जाने की कोशिश की कि अहलियत से होगा, कि ये अहलियत, ये मेरिट के बारे में पूछ रहे हैं, या ये पूछ रहे हैं कि हु इज आउटस्टैंडिंग। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट मिल सकता है इससे। लेकिन फिर आगे जो चीजें हैं ना, वो जो है उसमें फिट नहीं आएंगी। अहलियत अगर हम ले लेंगे ना, और अहलियत जो है वो, मुझे अरबी के अंदर अहलियत लफ्ज मिला नहीं। और इसका जो मादा है वो हल्लला है। हल्लला, हल्लला युहल्लल, ये वर्ब की शक्ल में भी आता है, ये नाउन की शक्ल में भी आता है, और इसी से एक वर्ड बनता है जिसको हम कहते हैं हिलाल। हिलाल एक चांद को कहते हैं, क्रिसेंट मून को कहते हैं, क्रिसेंट मून, जो पहली दूसरी तीसरी का होता है, या जो आखिरी तारीखें होती हैं, जब वो फिर दोबारा घट के क्रिसेंट बन चुका होता है, उससे कहते हैं हिलाल। अब ये बात तो सही है कि ये हिलाल है,
चांद तो है। अब मैं आपको एक डिक्शनरी में लेके चलता हूं और इसको देखते हैं। हल्लला, हल्ला, टू अपीयर, टू कम अप, टू शो न्यू मून। ये हेन्सवेयर की मैं डिक्शनरी खोल के बैठा हूं। इसका जब हलल्ला बाब नंबर 2 पे जाएगा, टू से वर्ड्स, टू अबाउट विद जॉय, रिजॉइस, जुबिलेट, एप्लॉड, किसी बात को बड़ी शिद्दत के साथ ऐलान कर देना, एप्लॉड। अच्छा, जब इसको अहल्लला बनाएंगे, टू अपीयर न्यू मून, टू चेयर, खुश होना। जब इसको हालला बाब नंबर 5 पे बनाएंगे, टू शाइन हो जाएगा। और इस्ताहलल इसको बाब नंबर 10 पे बनाऊंगा, टू रेज वन वॉइस। लेकिन आप नीचे देखिए, लफ्ज है हिलाल। हिलाल का प्लूरल है अहिल्लता, अहिल्लता। हिलाल के मतलब होते हैं न्यू मून, हाफ मून, क्रिसेंट। अरे ये लफ्ज क्या है? पैरेंथेसिस, एनी क्रिसेंट शेप्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, कोई भी क्रिसेंट शेप्ड ऑब्जेक्ट होगा उसको अहिल्लता बोलेंगे? मून के लिए तो होगा, ये होगा, लेकिन एनी क्रिसेंट शेप्ड ऑब्जेक्ट जो होता है उसको भी हम अहिल्ला बोलेंगे। और ये लफ्ज क्या लिख दिया इसने? पैरेंथेसिस। चलो भाई, एक डिक्शनरी ने ये बात कर दी है, हम चलते हैं दूसरी डिक्शनरी में। ऐसा तो नहीं है कि ये हमको कहीं मिसगाइड कर रहा हो और हमने इसको समझा नहीं हो। हिलाल, मैंने अलमानी में हिलाल लफ्ज को खोल दिया। A crescent shaped figure formed on the sphere or plane by two intersecting at 2 points. अच्छा, ये क्रिसेंट शेप फिगर के लिए भी बोला जाता है। अच्छा, फिर वो कहता है हिलाल, द मून इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इसको भी हिलाल कहते हैं। द कर्व ऑफ द मून इन द फर्स्ट क्वार्टर, क्रिसेंट या हाफ मून। और ये भी कह रहा है, ये जरा पढ़ो तो सही, पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस, हिलाल के मानी पैरेंथेसिस है। अच्छा, चलो हम लोग ऐसा करते हैं, गूगल से पूछते हैं ये पैरेंथेसिस क्या हो। Parentheses are a pair of punctuation marks that are most often used to add additional non-essential information or an aside to a sentences. Parentheses resemble two curved vertical lines. अब जरा इन वर्टिकल लाइंस को जरा गौर से देखो, इसका शेप कुछ मून जैसा है। जी जी सर, सर। बिल्कुल अच्छा, याद हो रहा है। ये मून शेप्ड है। अरे हाँ, ये जिसको हम इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं, टू वर्टिकल लाइंस एक डाल के किसी बात को उन टू वर्टिकल लाइंस के दरमियान डाल दिया गया, ये एडिशनल नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि उस सेंटेंस के बारे में बताई जाती है। इस तरीके को पैरेंथेसिस कहते हैं। ओ चलो, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पैरेंथेसिस? मैंने गूगल से पूछा। Parentheses are used to enclose additional non-essential information to clearly explain or add or cite to a sentence. Example कहता है, she is coming to our house after work, और ब्रैकेट में ये लिखता है around 6 o'clock. अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन उस बात के बारे में दे दी गई और बात की इतनी अच्छी वजाहत हो गई कि शाम के 6 बजे काम जब खत्म हो जाएगा वो मेरे घर आए। अच्छा, फिर वो कहता है आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ। अब ग्रैंड माँ यार दादी भी है नानी भी है, ग्रैंड माँ तो अंग्रेजी में दोनों है, लेकिन उसने ब्रैकेट में डाला माई डैड्स मॉम।
यानी मैं अपनी दादी के घर जा रहा हूं आज, और इसको ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में 2 चांद बना के, एक चांद इधर और एक चांद इधर, बात को डाल दिया, और बात ऐसी वाजे हो गई, ओहो अच्छा अच्छा, आज मैं अपनी दादी के घर जा, वरना मैं कंफ्यूज था कि दादी के घर जा रहा है या नानी के घर जा रहा है, मुझे नहीं पता था। अब मैं जाता हूं चैट जीपीटी में, मैं कहता हूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैरेंथेसिस, मैंने उससे पूछा चैट जीपीटी से कि भाई ये क्यों लगाते रहते हो तुम लोग पैरेंथेसिस। Parentheses are also known as round brackets, are punctuation marks used to set off information within a sentence. क्यों? किसी चीज की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी चीज की क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन देने के लिए, किसी एक्रोम्स या एब्रीवेशन को समझाने के लिए, जैसे WHO मैं लिख दूं और फिर आगे लिख दूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या रिवर्स कर दूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख दूं WHO, बात साफ हो गई, दुनिया समझ गई। WHO लिखने से भी बात समझ में आ गई। फिर मैथमेटिक्स या प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं इसको, फिर रीफरेंसिंग में इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव चॉइस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको। ओवरऑल parentheses help clarity and additional information to writing without disrupting the flow of the main text. oh फ्लो ऑफ द मेन टेक्स्ट को फर्क ही नहीं पड़ता और बात ब्रैकेट में लिख दी गई होती है। आपको कुछ नजर आया कि अल्लाह सुब्हाना ताला पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, और ये पैरेंथेसिस ही थे जिसके बारे में वो परेशान होते थे कि ये अल्लाह ब्रैकेट्स में बातें क्यों डाल रहे हैं। अच्छा, अरबी में ब्रैकेट्स नाम की कोई चीज नहीं, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, लेकिन जो पढ़ने वाला रीडर है वो समझ रहा होता है कि यार ये जुमला अगर ये ब्रैकेट में लफ्ज नहीं डाला गया होता तो मुकम्मल था, लेकिन इस जुमले के अंदर ये कुछ चीज ब्रैकेट में डाल के इसकी मजीद वजाहत क्यों की जा रही है। अल्लाह के स्टाइल ऑफ राइटिंग पर उन्होंने सवाल उठाया। ये तुझसे पूछते हैं कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला ये पैरेंथेसिस क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताऊं पैरेंथेसिस कहां इस्तेमाल, जब कभी भी किसी लफ्ज को एक लफ्ज पे एंड होगा और उसका नया लफ्ज होगा अल्लज़ीना, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अब ये जुमला तो खत्म हुआ था मुत्तकीन पर, अब ये मुत्तकीन को जो समझाया जा रहा है ये एक्चुअली पैरेंथेसिस है। उनकी जबान में लफ्ज वो समझते थे मुत्तकीन क्या चीज है, उन्हें मालूम था, लेकिन अल्लाह उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा। उन्होंने आके रसूल से पूछा अल्लाह के रसूल हमें लफ्ज मुत्तकी नहीं पता था, जो अल्लाह जो है ब्रैकेट्स में ये हमको चीजें बता रहे हैं, ये लफ्ज स्टार्ट होते हैं उलाइका से। जब उलाइका किसी चीज पर एंड हो रही हो और उसके नीचे उलाइका की आयत आ रही है, बुनियादी तौर पर वो पैरेंथेसिस है, वो उस बात की मजीद वजाहत की जा रही है, हालांकि वजाहत हो चुकी है उस लफ्ज की, लेकिन अब उसको मजीद समझाए उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। यही तो लोग हैं जो उस आग को जो है की कदर करते हैं, उस आग के गिरा कदर है ना, गिरा कदर समझते हैं उसको, असहाब, ये दीज आर द पीपल हुम फिहा खालिदून, और एक बहुत लंबे अरसे तक वो ऐसी कैफियत, ये एक्चुअली पैरेंथेसिस थी। अल्लज़ीना और उलाइका ये पैरेंथेसिस थी उन जुमलों की जहां पर उसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया गया। अच्छा, बाज दफा सेंटेंस के बीच में पैरेंथेसिस आती है। अब मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं किसी का लेक्चर खोल के दिखाऊंगा जो ये बताता है कि देखो
कुरान में कितनी पैरेंथेसिस इस्तेमाल होती हैं? सर तर्जुमा वालों ने तो खुद ही डाल डाल के पैरेंथेसिस हशर नशर किया हुआ है, हाँ, उनकी ब्रैकेट्स डाल पैरेंथेसिस एग्जैक्टली, उनकी पैरेंथेसिस जी वो जी है जो वहां पर लफ्ज ही नहीं था। जी जी हालांकि हालांकि पैरेंथेसिस उसी बात को मजीद एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन हमारे तर्जुमे में जो पैरेंथेसिस है वो जैसे अभी हमने पढ़ी उसकी वाली पैरेंथेसिस, ये जो एहराम की हालत, देखो ये पैरेंथेसिस घटता बढ़ता क्यों है? अब ये पैरेंथेसिस बेकार, ये ए मोहम्मद ये पैरेंथेसिस में, ये सेंटेंस में है ही नहीं। अब ये वो चीजें कर रहे हैं जिसका इस आयत से ताल्लुक ही नहीं है। अब ये एहराम की हालत लफ्ज जो है पैरेंथेसिस के अंदर है, क्या इसमें लफ्ज पैरेंथेसिस के अंदर है? इस आयत के अंदर ये लफ्ज है? नहीं है। एहराम की हालत का कोई यहां पर जिक्र ही नहीं है। लेकिन कामों की मयादें, ये देखो, ये मयादें, कामों की मयादें, ये पैरेंथेसिस में, ऐसा कोई जुमला भी नहीं था, ऐसा कोई इशारा भी नहीं था कि जिसमें ये बताया जाए। ये कह दीजिए ये लोगों की इबादत की इबादत, अब ये अल्लाह ताला को मिस हो गया अल्लाह से ये लफ्ज इबादत, ये हमें ये तासुर देना चाह रहे हैं कि अल्लाह से ये लफ्ज मिस हो गया। ये किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, ये वो चीज ऐड करते हैं उसमें जो उसका हिस्सा ही नहीं है, बल्कि इनके अकीदों का हिस्सा है, वो पैरेंथेसिस में डालते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला की जो पैरेंथेसिस होगी, मैंने आपको कहा अल्लजीना और उलाइका की आयतें देखना जाके, मैं तो 3 दिन से इसी पे लगा हुआ हूं कि मैं अल्लजीना और उलाइका की आयतें पढ़ रहा हूं। अरे बात पूरी हो गई थी, लेकिन अब ये पैरेंथेसिस में बात बताई जा रही है। सर जो ठीक है, पैरेंथेसिस में आपने बताया ना कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज ऑलवेज रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पैराग्राफ विद दैट सेंटेंस। एग्जैक्टली। जैसे हम कहते हैं कि जी द मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन विल बी हेल्ड इन वाशिंगटन, ब्रैकेट में लिख देते हैं द कैपिटल ऑफ यूएसए। हाँ लेकिन अगर ठीक, मैं कुछ और चीज लिख दूं, ये ना लिखूं, वो फिर पैरेंथेसिस गलत हो जाता है उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। उसका उसी सेंटेंस की वजाहत हो। उसने डब्ल्यूएचओ की कितनी अच्छी मिसाल दी कि अगर मैं किसी सेंटेंस में डब्ल्यूएचओ लिख दूं और ब्रैकेट में लिख दूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब जिसने डब्ल्यूएचओ के बारे में, जिसे जो पहला रीडर है उसे पता चल गया कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात है। या मैं लिख दूं लफ्ज यूनिसेफ, अब यूनिसेफ कोई समझेगा कि ये तो एक पूरा वर्ड है, नहीं भाई, ये एब्रीविएशन है कुछ चीजों का, मैं उसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। और ये स्टाइल अल्लाह की किताब का है। और किसी भी अच्छी किताब का अच्छे आर्टिकल में जब इरफान अपनी थीसिस लिखते हैं तो बहुत सी बातें इरफान पैरेंथेसिस में डाल देते हैं। मैं जब अपने आर्टिकल्स लिखता हूं, आप मुझे देखें, मैं तो कितनी पैरेंथेसिस इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मैं उसी बात को वहां पर वाजे करना चाह रहा हूं। एक मैंने वर्ड तो बोल दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वर्ड को मैं आपको मजीद खोल के दिखा दूं, मैं उसी वर्ड की जो है मीनिंग पैरेंथेसिस में डाल दूं। ये तो मेरा स्टाइल है। मैं अपने आप से कहता हूं कि डॉक्टर इकबाल ये तो आपका स्टाइल था। अरे ये अल्लाह सुब्हाना ताला का स्टाइल था जो मैंने अपनाया हुआ है, जो एक अच्छा राइटर अपनाता है, जो एक थीसिस लिखने वाला अपनाता है। तो सर थोड़ा सा जरा पैरेंथेसिस और ब्रैकेट में भी डिफरेंस है। वैसे मैं यहाँ पे डिटेयली बताऊंगा। जो ब्रैकेट्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं, स्क्वायर, और पैरेंथेसिस ये चांद की शेप में होती है। क्या खूबसूरत बात कही है, वेरी गुड इरफान। और जो ब्रैकेट, ब्रैकेट्स होती हैं वो टेक्निकल या एडिटोरियल वाली जगहों पे यूज की जाती हैं नॉर्मली।
जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी, जैसा थीसिस हो गए, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई, मैथमेटिक्स हो गए। और उसकी जो ब्रैकेट्स होती हैं नॉर्मली ये आपने यूज की जाती है जहाँ पे लिटरेचर वगैरह ज्यादा इन्वॉल्व होता है, या एक्रोनिम्स और इस तरह की चीजें। देखें, आज आपसे हमने कितनी अच्छी बात सीखी कि ब्रैकेट्स जो होती हैं वो स्क्वायर शेप की होती हैं और पैरेंथेसिस जो होती हैं वो क्रिसेंट शेप। दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन मी टुडे। और हम अमूमन ऐसे एक स्क्वायर सा भी बना देते हैं, ब्रैकेट होती है, वो ब्रैकेट होती है, ये पैरेंथेसिस होती है। अरबी में हिलाल को पैरेंथेसिस कहते हैं। और अहिल्ला इसका प्लूरल है। अल्लाह के रसूल से पूछते हैं ये अल्लाह इतनी पैरेंथेसिस प्लूरल में क्यों इस्तेमाल करते हैं। यहीं से बात टर्न हो गई, सेंटेंस में यहां से बात टर्न हो गई। अगर आपने अहिल्ला के सही मानी निकाल लिए, बात टर्न हो, चांद की बात हो ही नहीं रही है। अ क्रिसेंट शेप्ड फिगर formed on a sphere or a plane by two arcs intersecting at 2 points. This is called hilal. फिगर, उसने चांद बोला ही नहीं। देखा आपने, यहां तक कोई सवाल, कोई चीज? आगे बढ़ूं? जी डॉक्टर साहब। चलिए पर यहाँ एक अब चीज अगर लेन में देखते हैं तो आहल, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक तो अहल की बात जो पहले एक हमारे पार्टिसिपेंट ने की थी। सेकेंडली एक सेट ऑफ पीपल भी होता है, या अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक तरह की सोच रखते हैं, वो भी इसमें आते हैं। अब अहिल्ला जो आप कह रहे हैं क्रिसेंट, बात तो समझ आ रही है, लेकिन अब यस आलूना का अनिल अहिल्ला था। तो अब ये पैरेंथेसिस की बात के बारे में पूछा जा रहा है, और जो आप इसका वर्ड है बेसिकली आहल, अगर मैं आहल से लेता हूँ, अलिफ हाल लाम, आहला, तो वो डिफरेंट शेड्स और भी देता है। लेकिन इसका मादा जो है वो अहला नहीं है ना, ये मैं आपको दिखा, चलिए आपको मैं इसमें लेके चलता हूं। ये देखो, ये जब आप कुरान मॉर्फोलॉजी में जाएंगे तो ये कहता है इसका मादा है हा लाम लाम, अलिफ हा लाम नहीं कहा। और ये कहता है ये मैस्कुलिन प्लूरल है, और इसके साथ अल का डेफिनेट आर्टिकल लग गया, जिसे उसने ट्रांसलेट कर दिया न्यू मून्स। और ये जेनिटेटिव कंडीशन में है, जर की हालत में है। किसकी वजह से? अन की वजह से। और अन का मैंने आपको तर्जुमा दिया था, एक तो बड़ा सिंपल सा तर्जुमा है अबाउट, लेकिन अन को अगर आप कहें, मैं आपको इसके मीनिंग दिखाऊंगा हेन्सवेयर में। वो कहता है जब किसी चीज से रिलेशन जोड़ना हो किसी वर्ड का, तो वो नहव के अंदर कहते हैं अन, इन रिलेशन टू। यस अलूनका इन रिलेशन टू अहिल्लता, अहिल्लता से ताल्लुक के बारे में ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अन का मतलब होता है इन रिलेशन टू। इसको एट भी कहते हैं, इसको अबाउट भी कहते हैं, इसके लिए इन भी आता है। अब कभी कभी अन जो है वो इन का माने दे रहा होता है, फी के मानी दे रहा होता है, और एट अला के मानी दे रहा होता है। तो अन, अन जो प्रिपोजिशन है बड़ी गौर से देखनी है। इन द लॉ, इन रिलेशन टू अल्लाह, इन द मस्जिद हराम। अब ये इन के बाद इंदा कर दिया, अन के साथ दा लगा के रिलेशन बना दिया, अबाउट समथिंग विच इज नियर, वेरी क्लोज टू इट।
अन को बहुत गौर से देखना होगा कि ये क्या क्या मानी है। यस अलूनका अनिल हिल्लते, अब ये प्लूरल में पूछ रहे हैं। अगर मैं इसका उर्दू में तर्जुमा करूं, वो तुझसे चांदों के बारे में पूछ रहे हैं। चांदों हैं? अब भाई उर्दू में ऐसे बात की जाती है, सर ये चांद क्या होता है, ये चांदों क्या होते हैं? मेरे ख्याल से किसी जबान में भी इस तरह नहीं पूछा। व्हाट अबाउट दिस न्यू मून? न्यू मून्स? नाउ दिस इज समथिंग रिडिकुलस। न्यू मून्स, ये देखो, दे आर आस्किंग यू द न्यू मून्स। इन्हें मालूम था कि ये प्लूरल है, इसलिए इन्होंने एस लगाया। लेकिन अहिल्ला को इन्होंने चांद समझ के मीन्स लगाया। अहिल्ला को इन्होंने पैरेंथेसिस नहीं समझा कि एक चांद नुमा कोई चीज लगाई जाती है, इसका शेप क्रिसेंट की तरह से हो। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल चना था, जवाब गंदुम है। जवाब क्या था? वो लोगों के कामों की मयादे और हज के लिए मालूम करने का जरिया है। चांद लोगों के कामों की मयाद और वक्त मालूम, हज क्या वक्त? अच्छा, सिर्फ हज का वक्त, रोजे का वक्त नहीं? अच्छा, मुहर्रम का वक्त नहीं है, सिर्फ हज का वक्त। ये लोगों के औकात का तयन है और हज के लिए है। ये हज लफ्ज आ गया क्योंकि हज को इन्होंने ट्रांसलेट करना ही नहीं है। हज इनके जहन में वो जो तवाफा का एक ही मतलब है, गोल गोल घूमना। हज का मतलब है वो कपड़ा पहन के और 7 तारीख को मीना जाना, बस हज का यही मतलब है। लेकिन ये कभी भी आपको हज का मानी नहीं बताएंगे कि ये हज्जे, हज्जा, हज्जो लफ्ज क्या है। ये हज्जे वल हज्जे, ये जेब जीम के नीचे जेर क्यों आ गई? हज के ऊपर हज्जो भी है और हज्जा भी है। कुरान ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल करता सर बताते भी नहीं है, और अगर इनको बताने की कोशिश करो तो मानते भी नहीं। ये भी एक है। मसला है बहुत बड़ा। चलो, अल्लाह अल्लाह इनको इनको हिदायत, अल्लाह ताला इनके 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 जहनों को खोले। अब कहा जा रहा है कुल हिया, हिया की जमीर इसलिए लाई गई कि ये अहिल्लते ताए मरबूता के साथ है, और ताए मरबूता ने 2 काम कर दिए थे। एक तो इसे मोन्नस बना दिया था, और एक इसे प्लूरल में तब्दील कर दिया गया था। और ताए मरबूता की वजह से चूंकि जमा मकसर था, हिलाल का जमा अहिल्ला था, इसकी जो जमीर लाई गई वो हिया की लाई गई। हिया अहिल्ला को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई ये पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस क्यों आती हैं? मवाकीत तो लिन्नास, मवाकीत वक्त से निकला है। वक्त से एक लफ्ज बनता है मीकात, मीकात का जमा है मवाकीत। मवाकीत का मतलब होता है एक मखसूस टाइम पर, अपॉइंटेड टाइम पर, स्केड्यूल्ड टाइम पर, एक मखसूस वक्त पर। जैसे हम कहते हैं ना भाई ये मीकात यहां से शुरू हो जाती है। 5 मीकात हैं आपको मक्का में दाखिल होने के लिए। मदीना से आए तो कुछ और है, ताइफ से आए कुछ और है, जद्दा से आए, वहां एक अपॉइंटेड जगह है वो, कि जहां पर इसमें जरफ जमान के तौर पर, इसको इसमें जरफ मकान के तौर पर भी लिया जा सकता है। मैंने आपको मिसाल दी थी कि इसमें जर्फ जमान और मकान दोनों सेंटेंस में रखने से चेंज हो जाता है। हालांकि एक ही लफ्ज होता है वो इसमें जर्फ। जमान को मकान बना सकता हूं और मकान को जमान बना सकता हूं सेंटेंस में रखने से। और मैंने आपको मिसाल दी थी लास्ट टाइम कि वो जो हमारा टीचर हमको मिसाल दिया करता था, वो कहता था कि मौलूदतुल रसूल अला मक्कातुल मुकर्रम,
रसूल की जो पैदाइश की जगह है वो है मक्का मुकर्रमा। फिर वो कहता था मौलदतुर रसूला अला रब्बियुल अव्वल, कि रसूल के पैदाइश का जो डेट है वो रब्बियुल अव्वल है। उसने मौलदता जो लफ्ज था 2 दफा उसने चेंज कर दिया, जमान भी बना दिया, उसी लफ्ज को मकान भी बना दिया। और ये अरबी में बहुत कॉमन है कि जमान और मकान दोनों आपको इसमें जर्फ नजर आ जाते हैं, सिर्फ आपको सेंटेंस में पहचानना होगा कि ये क्या कहा। यहां पर मकान नहीं, जमान की बात हो रही है, मवाकी। मीकात, मफअल, मफअल और मिफअल, ये 2 वजन होते हैं हरफ जर्फ जमान और मकान, मफअला और मिफअल। मीकात, मवाकी, ये फिर प्लूरल में आ गया। ये इसलिए होते हैं एक मखसूस वक्त पर, लिन्नास, ताकि लोगों को। अब ये वाव इसका तशरीह करेगा, ये वाव जो है इसकी मजीद वजाहत करेगा कि ये क्यों आते हैं एक अपॉइंटेड वक्त पर, एक मखसूस वक्त पर सेंटेंस में क्यों होते हैं। ये वाव वाव तफसीरी है, ये वाव अतफी नहीं है। और फिर इस पर भी इसी का असर चल रहा है, किसका, ये अन का असर चल रहा है। देखो मवाकी तो लिन्नास और अल हज्जे, हज्जे का मतलब होता है किसी के दिए गए दलाइल। जब दिए गए दलाइल मफूली हालत है, इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा, मैं आपको हज के बारे में बताऊं, यहां पर बनते हैं टू परसुएड, टू कन्विंस। किसी को कन्विंस करने के लिए, मैं हज के मानी नहीं करता। हज्जा, हज्जो, हज्जे, हज्जजा, ये देखो, टू कंफ्यूज, टू कन्विंस, टू परसुएड। अब चूंकि ये जेर की हालत में है, तो ये मफूली हालत में इसके अंदर कोई चीज है कन्विंस करने की। चूंकि ये जेनेटेटिव केस में आ रहा है, मफूली हालत में आ रहा है, इसके अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर किसी को कन्विंस करने के लिए कोई चीज है, परसुएट करने के लिए कोई चीज है, किसी से कंफ्यूज करने के लिए कोई चीज। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूं। दे क्वेश्चन यू अबाउट पैरेंथेसिस। अच्छा, पैरेंथेसिस को उर्दू में क्या कहते हैं, कौसैन। ये जो 2 ब्रैकेट लगा देते हैं, हम कहते हैं ना यार ये बात कौसैन में लिखी हुई। टेल देम इट इज scheduled for people to convince or persuade them। अच्छा, ये तुमसे कौसैन के बारे में सवाल करते हैं, इनसे कहो कि ये एक मखसूस वक्त पर जब जुमला लिखा गया हो, उसमें लोगों को कायल करने के लिए मौजूद होती है, लिखी जाती है। बात यहां तक समझ में आ रही। सर फिर रिपीट कीजिएगा। दे क्वेश्चन यू अबाउट पैरेंथेसिस, टेल देम it is scheduled for people to convince or persuade them। ये जुमले में एक मखसूस वक्त पर होती है, लोगों को किसी बात पर कायल करने की, उन्हें मजीद किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देने की। आपको पता है ये बड़े बड़े शायर वहां बैठे हुए अल्लाह के रसूल के जमाने में, और वो कहते थे
कि ये शायर है, ये बंदा जो है हमारे सामने बड़ी बड़ी शायरी की बातें करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा वला अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी ला इन हुआ इल्ला जिक्रुम व कुरानुम। ये शेर व शायरी नहीं कर रहा है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक कुरान मुबीन बड़ी वजाहत के साथ बार बार पढ़ी जाने वाली ये किताब और जिक्र, रिमाइंडर। ये कोई शायर है? इसका तो दूर दूर से शेर से ताल्लुक भी नहीं था इस इंसान का। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे चलूं? जी सर, आगे चलिए। वलैसल बिर्रा लैसा 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 लैसू लस्ता लस्तुमा लस्तुम, ये पूरी एक गर्दान बनती है इसकी लैसा की। लैसा थर्ड पर्सन सिंगुलर, हरगिज हरगिज नहीं, लैसा हो ही नहीं सकता ऐसा। लैसा वो मानी देता है, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, अरे नहीं है, हरगिज नहीं है इंसान के लिए सिवाय उसके कि जिसकी उसने कोशिश करी। इतना स्ट्रेस आता है लैसा के अंदर कि बिल्कुल जिसको नेगेटिव वे के अंदर एक स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। लैसा के मतलब ये लैसल बिर्रो। अब ये बिर्रो, पता नहीं ये लोग नेकी नेकी नेकी, ये मेरी समझ में नहीं आती है नेकी क्या चीज। मुझे ये नहीं पता चला आज तक कि नेकी का एक यूनिट कितने मिलीग्राम का, कितने किलोग्राम का होता है। तो आप बड़ी नेकी की, आपने बड़ी नेकी की, तो मैं उनसे पूछता हूं कितने किलोग्राम, कितना मीटर, नेकी का एक यूनिट तो मुझे बता दो। ये इतना सरफेस वैल्यू पे इसको लेके चलते हैं, लफ्ज नेकी बिर को बना देते हैं नेकी। अब वो जहां पर भी बिर की आयतें आएंगी वहां वो नेकी नेकी तर्जुमा करते हैं। अरे बिर कहते हैं किसको हम, ये तो देखो। बिर कहते हैं किसी काम को बड़े ही खूबसूरत अंदाज से करने, डूइंग गुड, दैट इज कॉल्ड बिर। जिसमें बड़ी खूबसूरती हो, वो काम जो बड़ी डिवोशन से किया जाता, जिसमें एक लॉयल्टी छुपी हुई हो, उस काम को बिर कहते हैं। और अल्लाह ने ये लफ्ज कुरान में भर दिया है। वो आयत बिर जो है 2 की 177, आप जाके उस बिर को तो देखिए कि किसी काम को खूबसूरत अंदाज से करने का कितना खूबसूरत वहां पर मंजर खींचा गया है। कि ये बिर थोड़ी है कि तुम मशरिक और मगरिब की तरफ, ये कोई अच्छा काम है करने का, बल्कि बिर तो ये है कि मन आमना बिल्लाह है, वो पूरी डिटेल आ रही है। ग्रोथ के मायने में भी समथिंग आ सकता है डॉक्टर। किसके? ग्रोथ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बिर में नहीं, मुझे लफ्ज नहीं मिला ग्रोथ। देखो मैं इससे इसकी कितने मानी मैंने देखा है। ये एक्सट्रीम ओबीडियंस के माने में जाता है, ये फेथफुलनेस डिवोशन के माने में जाता है, किसी चीज के लिए अपने आप को वक्फ कर देना, बस मैं यही करूंगा। ये है डिवोशन, इतना डिवोशन है इसके अंदर लफ्ज बिर के अंदर। और इसमें बिनोविलेंस, बड़ी बेहतरी के काम होते हैं बिर, समथिंग डूइंग गुड। ये देखो, बेनिफिट क्लेमेबल बाय द अनएम्प्लॉयड फ्रॉम द स्टेट, ये बेनिफिट्स के अंदर जाता है, एक्ट ऑफ काइंडनेस में जाता है। ये नेकी क्या चीज होती है? किसी चीज को बड़ी खूबसूरत तरीके से अंजाम देना नहीं है। लैसल बिर्रा नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग, नहीं है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट डिवोशन, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट बेनिफिशेंस। अच्छा, ये है मानी। हाँ, आगे चलिएगा यही मानी आएंगे। तातू अतिया, तुम सब आओ।
थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल। तुम सब आओ, तुम सब अराइव करो, तुम सब एडवांस करो, तुम सब रीच करो। अतिया, अतिया याति, अतिया मैंने निकाला है। अतिया, accomplish, fulfill, perform। और अतिया कभी भी नाउन बन के नहीं आता, इट ऑलवेज कम्स एज अ वर्ब। टू शो अप, टू एडवांस, टू प्रोसीड। तुम किसी चीज में पेशकदमी करो, तुम किसी चीज में आगे बढ़ो। ये हरगिज हरगिज अच्छा तरीका नहीं है कि तुम पेशकदमी करो। किसमें? अल बयूत में। अच्छा, अल बयूत। अब ये है मकान। मकान, अल बयूत मकान होते हैं भाई। कुरान तो इसके लिए लफ्ज मंजिल इस्तेमाल कर रहा है, दैयारा इस्तेमाल कर रहा है। बयूत लफ्ज मकान ना। आप लोगों ने मेरे ख्याल से मैवरिक का वो सुन लिया होगा, बैत के ऊपर उसने 2 घंटे सैर हासिल गुफ्तगू की है। उसने कहा बैत के मतलब कहीं से भी मकान नहीं है, इसका मतलब है रेवलेशन। मैं इसको एक और नाम देता हूं। मैं रेवलेशन लेने के बजाय मैं कहता हूं अल बयूत एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं। अब कैसे मैं कहता हूं ये भी देखो। इन्ना अव्वल बैत, पहले जरी उसूल जो अल्लाह ने बनाए, बेबक्कतन मुबारकन, बड़ी ही दिल सोजी के साथ। अब ये देखो, फल याबुदू रब्बा हाजल बैत। अच्छा, तुम सब इबादत करो, ये तो लफ्ज बना देती ना, वर्शिप इस घर की, ऑफ दिस सेक्रेड हाउस। ये तर्जुमा है मुस्तफा खत्ताब का। तुम सब वर्शिप करो। वर्शिप का मतलब होता है पूजा पाठ करो, इबादत करो। अबदा याबुदो, हमने इस पे पूरी स्ट्रीम की है, मैंने, मूसा ने, मेरे साथ मुगल भी थे और उबैद भी थे। हमने लोगों को बताया कि अब्द सर्विट्यूड है, सर्विट्यूड, किसी चीज की सर्विस करना, किसी चीज के आगे अपने आप को वक्फ करके उसी तरह से अंजाम देना। और अब्द के अंदर एक लफ्ज छुपा हुआ है, पूरी आजाद मर्जी के साथ, क्योंकि ये गुलाम के ऑपोजिट में आता है। गुलाम की मर्जी नहीं होती है और अब्द की पूरी मर्जी शामिल होती है। इतना बड़ा वर्ड बनता है, किसी अपनी पूरी मर्जी के साथ किसी की फर्मा बरदारी करना, यह है अब्द। अब कहा रब्बा, रब्बा लॉर्ड, वो जो तमाम इख्तियारात रखता है। हाजल बैत, इसमें इशारा करीब करके कहा ये बैत। इन एसेंशियल प्रिंसिपल्स के अंदर, ये जो सामने तुम्हारे पड़े, जिसके इख्तियारात अल्लाह के पास है, तुम अपनी पूरी आजाद मर्जी के साथ उसकी फरमाबरदारी करना। कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। इन्होंने मक्का जाना और वो जो सेक्रेड हाउस में जाके कुछ नमाजें पढ़ना, जिसका किसी का सवाब 1 लाख है, किसी का 50 लाख है, वो बना। और वहां जा कौन सकता है? आज जिसके पास $15,000, वरना दूर से बैठ के उसको खाली इबादत करते रहे। नहीं, बयूत एसेंशियल प्रिंसिपल्स,
ये तो अच्छा तरीका ही नहीं है कि तुम एसेंशियल प्रिंसिपल्स में प्रोसीड करो। मीन ज़हूर है, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। ज़हरा, ज़हरा किसी चीज का नुमाया होना, किसी चीज को बिल्कुल वाजे कर देना, उस फॉर्म में आता है ज़हरा। लेकिन ज़हरा के एक खूबसूरत मानी और देखना, और मैं इसको साबित करके दिखाऊंगा कि ये इसके मानी। ज़हरा किसी चीज का फेस, किसी चीज का सरफेस, या किसी चीज के टॉप। ज़हरा। अब ये ज़हूर है, हा की जमीर किस पे लेके जाऊंगा? एनीबडी? अलबयूत। शाबाश, अल बयूत जम्मा मकस्सर है बैत का। हा की जमीर डाल के कहा कि तुम ये नेकी तो है ही नहीं कि तुम इन एसेंशियल प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुपरफिशियली देखो, सरफेस पे देखो। सुपरफिशियली देख रहे हो। जहां लफ्ज सलात आ गया कहने लगे बस इसका मतलब है, जहां लफ्ज सौम आ गया कहने लगे इसका मतलब है 12 घंटे का भूखा रहे। दिस इज कॉल्ड रिचुअलिज्म, लुकिंग एट अ थिंग सुपरफिशियल। दिस इज नॉट अ गुड वे। भाई मैंने कुछ चीजें पैरेंथेसिस में डाली हैं, तुम उनको सुपरफिशियली देख रहे हो। सेंटेंस को मैं पीछे से जोड़ रहा हूं, ये तो गुड वे है ही नहीं कि तुम इस बातों को सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से देखते हुए हाँ चलो जी इसके ये तो मैं अल्लाह की बात समझ नहीं पा रहा हूं। कसूर मेरा है, अल्लाह सुब्हान ताला का थोड़ी है। उन्होंने तो पैरेंथेसिस में कोई लफ्ज डाली थी, मुझे उसको गौर से देखना है कि उसको मैं सुपरफिशियल लूंगा, फेस वैल्यू पे लूंगा। देखो मैंने लफ्ज दिखाया था फेस, किसी चीज का फेस। ज़हरा, फेस, सरफेस, टॉप, फेस वैल्यू पे लेते हो। डोंट टेक देम सुपरफिशियली। सरसरी कह सकते हैं कि सरसरी अंदाज में सरसरी, लेते हो। वेरी गुड, सरसरी इसका बड़ा खूबसूरत वर्ड है। ये बड़ा सरसरी सा तुम इसका इन इन प्रिंसिपल्स के बारे में तुम्हारा एक नजरिया होता है, या तातू करते हो तुम उसकी तरफ जब रीच करते हो, एडवांस करते हो, प्रोसीड करते हो, तो सरसरी अंदाज में। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी ज़ाहरा जो है वो बेसिकली बैक ऑफ द नेक या वो भी लिखा हुआ है, लेकिन वो तो आपने एक दफा बताया था कि दुबुर में आता है। दुबर, बैक किसी चीज को दुबर कहते हैं। जहूर बैक के लिए नहीं आता, और ये जहूर है। जहूर है हा, जहरा हा नहीं है। उसका जाहिर हो जाना फाउल के वजन पर। तुम चीजों को उसके सुपरफिशियली मानी लेके चले जाते हो। बयूत के हा की जमीर बयूत पे जाएगी, बयूत को इतनी फेस वैल्यू से तुम रीड करते हो। वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन देखो द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट मनित तका, तका वकिया से। अरे भाई थोड़ा एहतियात बरतो। ये प्रिवेंट के माने में जाता है, प्रोटेक्ट के माने में जाता है वकिया। वलाकिन्नल बर्रा मनित तका, वो जो बहुत एहतियात से चलता है, प्रिवेंशन के साथ चलता है। मनित तका, मन जो है वो किसी के बारे में कहा जा रहा है जो बहुत एहतियात से काम लेता है। वो आतुल बयूता बिन अब्बाबिहा, और एसेंशियल प्रिंसिपल्स में जब भी वो गौर करता है तो वो उसके अबवाब को चेक करता है। अबवाब का इन्होंने तर्जुमा कर दिया दरवाजा।
अब देखिए अबवाब के मानी क्या। ठीक है, बाब जो है दरवाजे को भी कहा जाता है, लेकिन बाब ये देखो क्या कहते हैं, चैप्टर, सेक्शन। और मैं बाब के लिए इससे खूबसूरत वर्ड दिखाता हूं, उसको कहते हैं गेटवे। यार गेटवे जो होता है वो छोटा सा दरवाजा नहीं होता है। न्यूयॉर्क इज अ गेटवे टू अमेरिका। रियली, गेटवे है। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरता हूं तो कोई दरवाजा है? ये तो वो एंट्रेंस है, यहां से एंट्री होनी चाहिए तुम्हारी। मिन अबवाबिहा, तुम्हें उसके तमाम सेक्शंस को, तुम्हें उसके गेटवेज से आना होगा। कितने सर हैं लेयर्स, गेटवेज? मतलब लेयर्स भी हो सकता है, डिफरेंट लेयर्स हैं इसकी, हर मतलब आयतों की। हाँ, मीनिंग्स में तो फिर हम मफहूम में जाएंगे तो बहुत। मैं पूछता हूं इस किताब के कितने चैप्टर्स हैं? 114। 114 गेटवेज हैं। जाओ एक एक गेटवे के अंदर जाके जरा खंगालो तो से, मैंने क्या बात कही है। ये गेटवेज हैं, इस गेटवे में जरा एंटर तो हो। मिन अबवाबिहा, अरे एक ही बात को एक जगह सुपरफिशियली लेके चले गए। गो एंड चेक इट इन एसेंशियल प्रिंसिपल्स को, इसके गेटवेज में जाके ओपन तो करके देखो, एंटर तो होके देखो। एंटर होएंगे तो वापस में कनेक्ट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, वो सलात हो जाएगी हमारी। आतुल बयूथा, एडवांस इन द प्रिंसिपल्स फ्रॉम इट्स ऑल सेक्शंस। एक से ज्यादा हैं, मैं कहता हूं 114 हैं। और 114 को भी आप अंदर उसके खोलते चले जाएं, सब सेक्शंस हैं उसमें, पता नहीं कितनी। गो एंड पॉन्डर ऑन देम। ये कोई गुड वे ऑफ डूइंग नहीं है कि तुम किसी बात को सुपरफिशियली फेस वैल्यू पे लेके चले जाओ। प्रिवेंटेटिव हो जाओ, बड़ी एहतियात बरतना, माने तका, कहने नेक हो जाना और नेकी करना। तका का मतलब होता है नेक हो जाना, मुत्तकी का मतलब होता है बहुत परहेजगार हो, बड़ी एहतियात बरतना। बी प्रिवेंटेटिव एंड एडवांस इन दीज एसेंशियल प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑल इट्स सेक्शंस। ये इट्स मैंने लगाया हा के लिए, इसके तमाम सेक्शंस को अच्छी तरीके से जाके गौर करना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह के बारे में बड़ी एहतियात। देखो मजाक नहीं है अल्लाह की किताब। बी वेरी वेरी प्रिवेंटेटिव, प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, अल्लाह के बारे में बहुत बीवेर रहना। और ये करने से फिर सिग्नेचर ऑफ द आयत है लअल्लकुम तुफ्लिहून। अरे यही तो तुम्हारी फलाह का बायस बनेगी, इसी से तो तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी आएगी, इसी से तो तुम कामयाब और कामरान और शादमान और पता नहीं क्या क्या हो। व्हेन यू विल गो दिस वे यू विल कम टू द कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन तुम्हारी फलाह का जिम्मेदार। मैं पूरी आयत का ट्रांसलेशन पढ़ूं? जी सर। They question you about parentheses. Tell them it is scheduled for people to convince or persuade. This is not a good way that you approach the essential principle just superficially. Rather, the best way is to be preventative and approach the essential principles from all its sections. Beware of Allah. अब ये अल्लाह नहीं, एक्चुअली
ये एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में बड़ा होशियार रहना, सो दैट यू मे ऑल प्रॉस्पर। ये आपसे सवाल करते हैं, ये कौसैन में वजाहतें करने की क्यों क्या जरूरत है? आप इनसे कह दें कि ये किसी खुसूस मखसूस वक्त पर लोगों को कायल करने के लिए होती हैं। ये तो तरीका कार ही नहीं है उम्दा कि तुम इन जरिए उसूलों को सिर्फ सरसरी तौर पर दो या इन पर सरसरी तौर पर पेश कदमी करो, बल्कि सबसे उम्दा तरीकेकार तो अल्लाह के बारे में एहतियात बरतना है और पेश कदमी करनी है इन जरी उसूलों के तमाम मजमूनों के साथ। इसका एक एक चैप्टर, एक एक मजमून तुम्हारे जहन में, अल्लाह के बारे में खबरदार रहना। हो सकता है ऐसा करने से तुम्हारी कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम चूमे। चांद है कहीं? सर माशाल्लाह बहुत ही नहीं, खूबसूरत। अब तो सर सही कनेक्शन बन रहा है ना, पूरी बिल्कुल रब्त बन रहा है आयत का। कितनी खूबसूरत बात कही है अल्लाह ने, इतना अच्छा तरीके से समझाया कि भाई मेरी किताब बहुत गौर से पढ़ना, इसके अंदर तदब्बुर यही तो चीज है। मैंने जो पैरेंथेसिस में बातें की हैं उनको गौर से सुनना। अब मैं ये बात करने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ कि शायद मैं अकेला हूं जो इस तरह का सोच रहा हूं और जिसकी इस तरह की इंटरप्रिटेशन बन रही है। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि मेरे सामने चीजें आ जाती, कहां से आ जाती हैं यकीन करो ये मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। सुनो इस आदमी को, इसका नाम है सैम जेरेंस। इसने कुरानिक.com के नाम से पूरा कुरान लिखा है और ये क्या कहता है इसकी एक 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को। सर है? सुना आपने? सर आवाज नहीं आई है सर सर मेरे ख्याल आवाज में। नहीं आई। आवाज क्यों नहीं आई इसकी? सर आवाज भी नहीं आई और वो चला भी नहीं है। लेकिन मैं चलाता हूँ फिर दोबारा, शायद इसका वॉल्यूम कम था इसलिए आवाज नहीं। नहीं सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर हो नहीं सकता आ है रही? रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही हो। हाँ हो सकता है ये रिकॉर्डिंग आपको जब मैं सुना रहा हूँ तो इसकी आवाज आपको नहीं आ रही। अच्छा बहरहाल, द कंपेनियंस ऑफ द केव, द कुरान डी कोडेड, ये आप इसका
सैम जेरेंस का, ये एक छोटा सा 40 मिनट का 50 मिनट का ये बता रहा है कि इसमें कितनी पैरेंथेसिस इस्तेमाल की गई है, और मैं आपको बताता हूं उसने क्या कहा। ये कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सूरह कहफ के बारे में कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवज। ये कहता है कि ये सेंटेंस, अगर ये लफ्ज अला अब्दिही बीच में ना हो तब भी ये पूरा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अंज़लल किताब वलम यजअल लहू इवज। ये लफ्ज जो है अला अब्दिही, ये पैरेंथेसिस के अंदर डाला गया है, इसको इतना स्ट्रेस देने के लिए कि एक खास मेरा बंदा है जो इसको अब रीड करने वाला है। ये पैरेंथेसिस है। फिर ये कहता है आगे चल के कि ये लफ्ज वयुनज़िरिल लज़ीना क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये उन लोगों को डराने के लिए है जिन्होंने अल्लाह की प्रोजेनी बनाई, अल्लाह का एक ऑफस्प्रिंग बनाया। ये लफ्ज वल लज़ीना, वो कहता है ये पैरेंथेसिस है क्रिश्चियंस के लिए। जहां लफ्ज वल लज़ीना देखना, आपको पीछे कुरान में जाना पड़ेगा। अच्छा, ये काम कौन कर रहा था? हाँ, एक कौम कर रही थी जो जिन्होंने अल्लाह का बेटा बनाया हुआ था, उन्होंने अपने आप को मसीही कहा। ये लफ्ज वल्लज़ीना, ये उसका पैरेंथेसिस है जो आपको पूरे कुरान के सेक्शंस में जाके ढूंढना पड़ेगा। वल्लज़ीना तो होगा वो लोग, कौन लोग? तो कालू तखजुल्लाहु वलदा, जिन्होंने अल्लाह को प्रोजेनी बना के पेश कर, अल्लाह की जनरेशन बना। एक्चुअली ये वलदा ऑफस्प्रिंग नहीं, अल्लाह की जनरेशन बना दी। इन लोग सन तर्जुमा करते हैं, वलद का मतलब होता है प्रोजेनी, उसकी जनरेशन। अच्छा, फिर ये कहता है कि 18वीं नंबर आयत से पढ़ना, 19, 20 और 21, ये तीनों पैरेंथेसिस है। आप इसका पूरा लेक्चर सुनना, और फिर ये कहता है कि कुरान पैरेंथेसिस से किस तरह भरा हुआ है। ये लफ्ज, ये जुमला यहां पर ला के बीच में ब्रैकेट में डाला गया, ये इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये बात की इतनी वजाहत हो रही है। ये कहता है 18 से शुरू करना, 19, 20 और 21 को पढ़ना, आपको महसूस होगा कि पैरेंथेसिस कैसे इस्तेमाल की। जब इंशाअल्लाह मैं इस आयत को तर्जुमा करूंगा, अब मुझे इसका स्टाइल पता है ना कि ये पैरेंथेसिस कहां से शुरू होगी, और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। बल्कि उसने तो 5 और 6 में भी कहा है कि ये जो जुमला है कि वो 5 थे या 4 थे, ये अल्लाह का जुमला थोड़ी है। ये जुमला तो उन लोगों का है जो उसे 5 और 4 बना रहे थे, उनका जुमला है। ये पैरेंथेसिस में आया है। अल्लाह थोड़ी कह रहा है कि वो 5 थे, वो 4 थे, वो 3 थे। ये तो उनके जुमले थे। अल्लाह तो इसमें कह रहा है कि मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो करेक्ट है, सही बात तो मैं तुम्हें बताऊं। ये तुम लोगों ने ये बातें बनाई, ये स्लीपिंग केव्स के जो लोगों के पता नहीं किससे तुमने गढ़े हुए। इतना ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन किया है, और उसने पूरी पैरेंथेसिस की इसमें पूरी मिसालें बयान कर दी कि ये जुमला पैरेंथेसिस में है, ये जुमला इजाफी है, इसको एक्चुअली ये जुमले की ताईद में बोला। लिसन टू दिस गाय, स्पेशली इसका ये पार्ट, द कंपेनियंस ऑफ द केव इन द कुरान डिकोडेड। मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला से बड़े शुक्रगुजारी के साथ कहा कि अल्लाह, मैं अकेला नहीं हूं, अगर मैंने इसका ये तर्जुमा किया है तो इसमें मैं अकेला नहीं हूं। ये तो लोग कह रहे हैं, लेकिन
बड़े अफसोस की बात यह है कि जब मैं इसका तर्जुमा देखता हूं सैम जेरिन्स का, अब देखो सैम जेरिन्स क्या तर्जुमा करता है। दे आस्क यू दी अबाउट द फेजेस ऑफ, say thou, they are measurements of time for people and pilgrimage. ये आया हज को pilgrimage. And it is not virtue that you approach houses by the backs thereof, but virtue is, bracket डाली, one who is in prudent fear, but approach houses by the doors thereof. And be in prudent fear of God that you might be successful. इतनी खूबसूरत बात करने के बाद आपको उसके तर्जुमे में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जहां वो ये कहना, अल्लाह की इस बात को सेकंड करके दिखाए कि अल्लाह पैरेंथेसिस में गुफ्तगू करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैम जेरिन्स ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्सप्लेनर ऑफ कुरान, और मैं इसको बहुत पढ़ चुका हूं। सैम जेरिन्स का मैंने पूरा कुरान तकरीबन जगह जगह पर मैंने इसको देखा हुआ है, बट आई फाइंड हिम नथिंग बट अ ट्रेडिशनल ट्रांसलेटर। कोई फर्क नहीं है इसमें। देखो तो ये तो बिल्कुल सेम सेम ट्रांसलेशन की है। सेम ट्रांसलेशन किए, एंड किल देम whosoever you find them and turn them out from wheresoever they turned you। ये सैम जेरिस जो अपने आप को सिर्फ खालिस कुरानी कहता है और ट्रेडिशनलिस्ट को इस कदर मलाइन करता है, इस कदर उनके ऊपर गुफ्तगू करता है, बट इफ यू लुक एट द ट्रांसलेशन ही इज ऑल्सो डम्प्ड इनटू दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। वो ना ये दे डोंट वांट टू वर्क ऑन इट, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो ना इसको इस तरह, और वीडियोस ना वो सही वाली मीनिंग्स के साथ बना लेते हैं। आप लोगों में से किसने सैम जेरिस को बहुत सुना है? तो मैंने अभी नहीं सुना। अच्छा, ये इतनी कॉन्स्पिरेसीज लाता है, इतनी कॉन्स्पिरेसीज लाता है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर चलता है, और इसने पेट्रा को मक्का बनाया। मैंने बहुत सुना है इसको शुरू में, और मैं आखिर में इसको मैंने बंद कर दिया। यार एक मक्का इन्होंने बनाया हुआ है, एक मक्का जो है वो सैम जेरिस बना जॉर्डन में। देख लो उसके तर्जुमों में कहीं आपको ऐसी कोई बात ही नजर नहीं आएगी कि जो ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन से हटकर, और फिर ये कहता है कि मैंने ये जो डाले में इसको आप क्लिक करोगे तो कुछ खुलेगा। ये देखो खुला, अरेबिक मीन है सो, सी नोट 2 for 149। अब 2 की 149 में हमको लेके जा रहा है। मिन है सो, हु सो एवर, और है सो का मैंने मतलब बताया था कि कंसिडरिंग दिस, इस बात को खातिर में ला के काम करना, या वेयर एवर, वेयर सो एवर। फिर ये ओपन करता है इस किस्म की चीजों को, ये डिनायल, अब डिनायल बताएगा। अरेबिक फितना, सी नोट 2102, 102 में भी आपको लफ्ज फितना लिखा। डिनायल इज वर्स देन किलिंग, ये कहता है। फितना को इसने डिनायल तर्जुमा, डिनायल के लिए लफ्ज होता है कुफर, किसी चीज को मुस्तरिक कर देना, छुपा देना, कवर कर देना। इसने डिनायल तर्जुमा किया है फितना का। कहीं से बनता है डिनायल, फितने का तर्जुमा है उमर? नहीं सर, उस दिन आपने बड़ा तफसील में बताया था इसको डिक्शनरी में खोलकर। टेम्पटेशन, एल्यूरमेंट, इंडक्शंस, सिडक्शंस, ये है फितना। इसी में आपने सर वो सेम वही 2 की 17 भी बताया था ना, बकरा की जी 217 हाँ, में, वल फितना तो अकबर अकबर मिनल कत्ल, अकबर। वहां पे भी ये जुमला आएगा, तुम देखना।
एक जगह इसमें तफजील अशद्दो आया है, एक जगह इसमें तफजील अकबरो आया है। और दोनों जगह यही कहा गया है कि यार ये जो डेविस्टेशन है ना, ये सिडक्शन में ज्यादा है, कंपटीशन में आओ। सर कातलू का मेन मीनिंग एक दफा रिपीट कर दें। कतला जी सर। कंपीट करना, कॉम्बैट करना, फाइट करना, इग्नोर करना, किसी को किसी से मुकाबलाबाजी करना। ये फाइट तलवारों वाला नहीं। और मैंने आपसे कहा था कि ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। जो लफ्ज मैंने कहा था, आईसीयू में एक पड़ा हुआ आदमी, वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। तो जुमला यह था, हुआ ये कातुलो फी हयाती, वो अपनी हयात से लड़ रहा है, कत्ल कर रहा है। खुद अरबिक फुसहा के अंदर ये लफ्ज कतला, किसी चीज से मुकाबलाबाजी, किसी से जंग करने के बारे में, लेकिन उसमें असला नहीं। ये इतना मिस इंटरप्रेट कतल। आप मेरा और मूसा का वो 2 घंटे का हमने लफ्ज कतला 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 कतला, इतने डेरिवेटिव्स बताए, इतने डेरिवेटिव कि किसी से कॉम्बैट करना। कॉम्बैट डज नॉट मीन जो इराक जाके या जो अफगानिस्तान जाके हुआ, नहीं। कॉम्बैट उसके लिए भी इस्तेमाल होता है वो जब जंगी मोर्चा बनाते और दुश्मनों से लड़ते, वहां भी लफ्ज कॉम्बैट इस्तेमाल। लेकिन कॉम्बैट लफ्ज अरब इंग्लिश का कहां कहां इस्तेमाल। कतला के बुनियादी मानी है कंपीट करना, किसी से मुकाबला बाजी करना, मुकाबले पे सामने आ जाना। वकातिलू फी सबीलिल्लाह, अरे मुकाबलेबाजी करो अल्लाह के वेज और मीन्स। अब ये सबील लफ्ज जो है, ये रास्ता नहीं है, रास्ता तरीक को कहते हैं, सिरात को कहते हैं। सबील सुबुल से बना है। सबील कहते हैं एक राउट, ROUTE, राउट को, रोड को नहीं कहते। रोड इज तरीक, हम इंग्लिश में इसको कहते हैं रूट। भाई आप किस रूट से आ रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि आप किस रोड से आ रहे हैं। थैंक यू सर। सर आपकी जब ये कोई नई अंडरस्टैंडिंग, जैसे अब आज आपने अहिल्ला को खोला, तो एक अजीब सी अंदर से खुशी, कुछ ऐसी कैसी फीलिंग होती है कि वो एक नए तरीके से आपके सामने जब आयत खुलती है तो। आप यकीन करें, मैं और रशीद दोनों बैठे हुए थे और मैं लफ्ज हल्लला को पता नहीं कितनी डिक्शनरियों में मैंने, विक्शनरी, लिसानुल अरब और अलमान, खोल खोल के मैं इस लफ्ज को पढ़ता रहा। और टू माय सरप्राइज 2 डिक्शनरियों ने इसके मानी पैरेंथेसिस दिए हैं। मैं जमीन से 2 फुट ऊंचा उछल रहा था और मैंने रशीद से कहा, रशीद मुझे मिल गया इसके अंदर क्या मौजू है। टाइम बहुत हो गया था, मैंने कहा मैं रशीद इसको मुकम्मल लिख के आई विल रीड इन फ्रंट ऑफ यू कि मैंने क्या लिखा है। और दूसरे दिन मैंने रशीद को ये पूरा सुनाया, सवाल चना जवाब गंज। अच्छा सर, इसके अलावा उहिल्ला जो है वो 4 और आयात में नजर आ रहा है। 2 की 173, ये तो 5 क्या की बात। 3, 6 की 145, 16 की 115। तो क्या हम इसको भी उसी पैराहे में रख कर देख सकते हैं? अहिला तो हिलाल का प्लूरल मैंने बताया, अब मैं जाके देखूंगा ओहिला असल में बाज दफा अहल से भी निकलता है एक लफ्ज, अहलुल कुफ्र, अहलुल बैत,
अहलुल किताब, तो वो अहला से निकलता है। अब हमें उसका रूट वर्ड वहां पे देखना होता है कि ये किस रूट, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, हल्लला और अहल्ला। अहल्ला के एक्चुअली मानी होते हैं फॉलोवर, अहलुल किताब द फॉलोवर ऑफ बुक, अहलुल बैत दोज हु फॉलो द एसेंशियल प्रिंसिपल्स। सर एक सवाल। बोलो। हेलो हाँ, सर, ये पंक्चुएशन इसके एराब किसने लगाए थे? मतलब एराब हो सकता है कुछ अल्फाज के सही ना लगे हों। ये एक बहुत बड़ा सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि सर ये जेर जबर पेश और ये जो नुक्ते हैं ये तो कुरान में मौजूद ही नहीं। और मैं उनसे कहता हूं अगर ये कुरान में मौजूद नहीं थे तो फिर मैं एक आयत को इस तरह पढ़ता, व इजल कुरअन कुरान फस्तइज बिल्लाह मिनश शैतानुर रहीम। नुक्ता नहीं था, मैंने रहीम पढ़ लिया, जिम पे नुक्ता नहीं था, या के नुक्ते नहीं थे, तो शैतानुर रहीम बन गया, वो शैतानुर रजीम नहीं। इज इट पॉसिबल कि अल्लाह ने शैतानुर रहीम लिखा हो? पढ़ने वाला इसको शैतानुर रहीम पढ़ लेगा अगर नुक्ते नहीं है। नहीं तो फिर वो बा ता कैसे डिफरेंस करते होंगे, त्वा कैसे डिफरेंस? और द्वा? ये तो भाई बहुत ही यानी बूढ़ा सा वो है। बड़ी बूदी सी बात है, इम्पॉसिबल कि इस पर नुक्ते नहीं हो, अच्छा इस पे एराब ना हो, ये भी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि इस किताब को लिखते वक्त इसके एराब नहीं डाले। हाँ जी, अरबी के अखबार जो होते, अरे भाई अरबी के अखबार सिर्फ अरब पढ़ते हैं। इस किताब को अल्लाह सुब्हाना ताला को पता था ये लिन्नास के लिए लिख रहा हूं मैं, लिन्नास। और लिन्नास में अरबी भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, अमेरिकन भी होंगे और चाइनीज भी। क्या उनको क्या मसला था कि वो इसके एराब भी नहीं डाल सकते? क्या मसला था? आज ये डॉक्टर साहब वो जो बर्मिंगम का मिला ना, बर्मिंगम का, उसमें देख लीजिए आप, उसमें एराब, अरे भाई बर्मिंगम का जो मिला है वो पूरा कुरान मिला भी नहीं है, वो 5 सफ़े 8 सफ़े मिले हैं। वो किसी ने हो सकता है अपनी याददाश्त के लिए बगैर एराब के लिख लिया हो, उसे अरबी आती हो। आपने ये क्यों समझ लिया कि यही वो कुरान है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का था? और आपको पता है वो जो 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 सना सना का जो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है जो बर्मिंगम से मिला है, जो जिसको बर्मिंगम में रखा गया है, उसको स्क्रिप्ट ऑफ सना कहते हैं। आप लोग जरा उसकी हिस्ट्री जाके पढ़े, वो कहां से मिला था आपको पता है? आलू के थैले में रखा हुआ था। इट वॉज इन द बैग ऑफ पोटेटोज, उसमें से पोटेटो में निकले। कुरान को आलू के थैले में किसी ने रख के और हिफाजत से छुपा दिया। कम ऑन यार, कुरान आलू के थैले में रखा गया था। ये एक नया शोशा है, बर्मिंगम स्क्रिप्ट और टॉप कापी स्क्रिप्ट और वो अस्टम्बोल का स्क्रिप्ट। अरे खुदा को मानो यार, इन लोगों ने वो स्क्रिप्ट गायब कर दिए हैं। हमारे पास जो कुरान जिस वक्त जिस हालत में मौजूद है, आप मुझे उसमें से जो एराबी हालत है उसकी गलती बताओ। आप मुझे बताओ इसमें ये गलती है, इसमें ये जीम पर जबर होना चाहिए, चले फिर उस पर बहस करते कि जीम पर जेर क्यों है और जीम पर जबर क्यों कर रहे थे। अल बिर्रो में बिर्रा क्यों नहीं बोला, बिर्रो क्यों बोला, इस पर बहस कर लेते। और दूसरी दफा वला किन्नल बिर्रा क्यों बोला? देख लो, एक ही लफ्ज में एक दफा बिर्रो है, एक दफा बिर्रा है। ये सब रैंडम हो गया, ये सब एक बड़ी अकल वाला बैठा था उसने लगाया। यार ये शख्स, ये आप ये नहीं सोच सकते हो कि अलीमुन हकीम ये काम करके दिया हो? क्यों नहीं सोचते हो ऐसा? इनके ट्रैप में क्यों आते हो? ये जो आपको बर्मिंगम के नुस्खे दिखाते हैं, ये डेविड बैठा हुआ है, ये जेम्स स्मिथ बैठा हुआ है, और वो लाके कालून और दूरी और पता नहीं क्या क्या 34 किस्म के कुरान लेकर आए, वर्ष लेके आए। अरे ये सब इस किताब को मशकूक बनाने के लिए बाद में लिखा गया। जब हदीसें लिखी गई इस किताब को मशकूक बना दिया गया।
जब तफसीरें लिखी गई तो क्या वो बैठ के इस किस्म के नए कुरान नहीं लिख सकते? और फिर हमारे मुसलमान उस ट्रैप में आ गए कि हाँ जी इसकी तो किरतें थी, 7 किरतें थी, डायलेक्ट्स मुख्तलिफ था। हजरत उस्मान ने जो है ना इसको कुरैश के डायलेक्ट में लिखा। खुदा को मानो, ये अल्लाह को ख्याल नहीं आया, हजरत उस्मान को ख्याल आया कि कुरैश के डायलेक्ट में लिखा। अल्लाह सुब्हाना ताला को और मोहम्मद रसूलुल्लाह को इसका ख्याल भी नहीं दिया। पर उलझाया सब हुआ है ना इसी इन्हीं चीजों में। यही बातें तो हमारे को उलझाती हैं। और सूरह तौबा की तो 2 आयतें मिली ही नहीं, सिर्फ एक बंदे के पास से मिली। और उमर कहते हैं खुदा की कसम, इससे पहले जो कुरान लिखा हुआ था उसमें मैं रजम की आयतें पढ़ता, पता नहीं अब जो कुरान उस्मान ने लिखा है उसमें तो है ही नहीं। अगर मुझे लोगों का डर नहीं होता ना तो मैं इसमें रजम की आयतें डाल दूं। अच्छा तू लोगों से डरेगा? उमर लोगों से डरेंगे? उमर अल्लाह से डरने वाले होंगे या लोगों से डरेंगे? देखो उमर के ऊपर कितना बड़ा एक धब्बा डाला है कि खुदा की कसम अगर मुझे लोगों का डर नहीं होता तो मैं इसे कुरान में लिख दूं। अरे तू लोगों के डर से नहीं लिखेगा? इतना जय्यद साहबी जिसके बारे में हमें क्या कुछ बताया गया, वो लोगों से डर गया। एक तरफ बोलते हैं वो लोगों से नहीं डरा, जब ईमान लाया उसने कहा कि सबके सामने नमाज पढ़ेंगे। और एक तरफ वो कहता है कि मैं लोगों के डर से इस आयत को कुरान में लिख नहीं रहा हूं। कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी बात। और शैतान और उमर के बारे में भी कहते हैं ना कि जिस गली से उमर गुजरते थे तो शैतान नहीं गुजरता था। तो यहाँ पे ये बात है कि जो हजरत आदम जो की जगह जो है ना उमर को जो है ना क्रिएट करते अल्लाह, तो शैतान डर के मारे सजदा कर देता। हाँ क्या क्या निकाल सकते, और ये तक कहलवा दिया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर। और मतलब शैतान जो है उमर से डरता डरता है लेकिन अल्लाह से नहीं डरता। बताओ, बड़ी अजीब 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 बातें हमारे जहनों के अंदर बचपन और से ये इन्हीं बातों पे फक्र करते हैं। हाँ क्या जरूरत है ये बातें पढ़ने की? मैंने सब पढ़ी है, लेकिन क्या जरूरत है मुझे? मेरी जिंदगी में इनका क्या पॉजिटिव रोल होता है? बल्कि मैं पढ़ता हूँ, उलझता हूँ कि यार पहले ये बोला था, अब ये बोल रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस किताब की जिम्मेदारी ली है, इसकी हिफाजत की। वहां से 2 आयतें गायब हो गई, ढूंढ ढूंढ के निकाली, सिर्फ एक ही साथी के पास नहीं है। वो तुम्हारे पास सूरह अजाब लिखी हुई है? कहले हाँ लिखी हुई। कितनी आयतें? कहले 39 आयत। अरे हमारे जमाने में सूरह अजाब जो थी ना वो सूरह बकरा के बराबर। ये हदीस ले आते हैं। यानी सूरह अजाब के बारे में एक शक व शुबा डाल दिया कि ये तो इसमें से चंद आयतें गायब है। ये तो सूरह बकरा के बराबर थी, 286 आयतें थी। इन चीजों ने हमारा दिमाग जो है वो माऊफ करके रखा। आप इन चीजों को एक साइड पे रखें, आप जरूर पढ़ें, मैं इनके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं। ये हमारा इल्मी सरमाया है, इसको पढ़ें। बट प्लीज कुरान मजीद की जब आप तफसील करने आए तो उन बातों को एक साइड पे रख के इसके अल्फाजों को देखिए। लेकिन सर जो है मतलब 114 सूरतें हैं, 6666 समथिंग जो है ना आयतें हैं, लेकिन जो है उन पे तो गुजारा करो, उन पे तो अमल करो ना। जो नहीं है वो हम लोग के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ मेरे ख्याल से 2 घंटे हो गए आज इस एक आयत को खत्म करते करते। आज हम यहीं रोक लेते हैं और बस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें उमर, जल्दी से।